आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर डिस्कस करा था, CGMP के ऊपर। बेसिकली पर्सनल क्या होते हैं? पर्सनल एक तरह के वर्कर होते हैं। इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, उसकी क्वालिटी अश्योरेंस करने में। और पर्सनल जो है वो ट्रेंड होने चाहिए, उनके पास एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी वो प्रोडक्ट बनाने में जितने भी वो प्रोसेसेस कर रहे हैं उनकी एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकें। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। जितने भी पर्सनल काम कर रहे हैं, हर एक पर्सनल को, हर एक इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए कि उन्हें क्या वर्क करना है। जो पर्सनल है, अगर कोई पर्सनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको उसके पास साइंटिफिक एजुकेशन और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो उसके पास केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में डिग्री हो, केमिकल इंजीनियरिंग करी हो, माइक्रोबायोलॉजी में करी हो स्टडी, फार्मास्यूटिकल साइंस में करी हो, फार्माकोलॉजी हो गया, टॉक्सिकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। इन सब में अगर वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहा है कोई पर्सनल। अब हम बात करने वाले हैं पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर। हम बात करने वाले हैं पर्सनल ट्रेनिंग के। जो कंपनी जो होती है, कंपनी को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाहिए कि जब भी वो कोई वर्कर हायर करें, कोई पर्सनल हायर करें, उनको एक एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी जाए। और जितनी भी GMP प्रैक्टिसेस है उनको एजुकेट किया जाए उन GMP प्रैक्टिसेस के बारे में। और हर इंडिविजुअल को एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, एक ड्यूटी दी जाए। और उन जो कंपनी है उसको एक इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम भी डिज़ाइन करना चाहिए। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम में बेसिकली कोई मशीनरी नहीं आई है, उसको उसके बारे में एजुकेट किया जाए, फील्ड विज़िट की जाए, तो ये सब आ जाता है इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम में। तो कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करे, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करे, ताकि जो पर्सनल की नॉलेज है वो अप टू डेट रहे और वो अच्छे से काम कर सकें, इफ़ेक्टिवली और एक्टिव काम कर सकें। अब हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन के ऊपर। हम बात करेंगे तो जितने भी पर्सनल हैं, जितने भी वर्कर हैं, उनको हायर करने से पहले उनका एक प्रॉपर हेल्थ एग्जामिनेशन या उनका चेकअप होना चाहिए हायर करने से पहले, ताकि जो कंपनी हायर कर रही है, जो भी पर्सनल्स को हायर कर रही है, वो कैपेबल इंडिविजुअल्स हों, काम करने के कैपेबल हों। और जो पीरियोडिकली हेल्थ चेकअप होना चाहिए, हेल्थ एग्जामिनेशन होना चाहिए। और जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। और कंपनी को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए पर्सनल हाइजीन के ऊपर, ताकि जो कोई पर्सनल है, उसको अगर कोई डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कोई भी डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसे मटेरियल को हैंडल करने नहीं देना, किसी भी पैकेजिंग मटेरियल को हैंडल करने नहीं देना, ताकि ये डिजीज़ स्प्रेड ना हो सके अगर वो पैकेज बाहर जाता है तो। गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। और उनको एजुकेट करना है कि हेड कवर कैसे लगाते हैं, फेस मास्क कैसे लगाते हैं, हैंड हाइजीन के बारे में एजुकेट करना है उनको, ताकि प्रोडक्ट कंटामिनेट ना हो सके। अब हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल प्लांट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसका एक अच्छे एरिया में होना चाहिए, सूटेबल साइज़ होना चाहिए, अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए और एक अच्छी खासी लोकेशन पे होना चाहिए। तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल प्लांट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें ग्रीन स्पेसेस होने चाहिए, यानी पार्क होना चाहिए। पार्किंग के लिए एडुकेट स्पेस होना चाहिए। रोड एक्सेस, यानी आपके वहाँ से कितनी दूर पे रोड है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अच्छे खासे प्रोटोकॉल होने चाहिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए, गार्ड पोस्ट होना चाहिए, यानी जहाँ गार्ड बैठने की जगह होनी चाहिए, गार्ड जहाँ बैठता है। अच्छे खासे कैमराज होने चाहिए। और मेंटेनेंस और क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग में आसानी हो, ईज़ ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, इसमें आसानी हो मेंटेनेंस और क्लीनिंग में। और अच्छे मटेरियल से बना होना चाहिए, गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल से बना होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होना चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और जो बिल्डिंग का प्रॉपर लेआउट है वो अच्छे से होना चाहिए। और इसमें अच्छे खासे इक्विपमेंट जो है, अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट प्लेसमेंट, जो इक्विपमेंट है अच्छे से प्लेस होने चाहिए,
जो ट्रैफिक फ़्लो है वो अच्छा खासा होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बाहर हॉर्न बज रहा है तो वर्क अच्छे से हो नहीं पाएगा, कि बाहर ट्रैफिक चल रहा है और हॉर्न बजाए जा रहे हैं, तो ये सब होता है। तो जो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, जो लॉज हैं उससे ये ना हो कि इलीगली बिल्डिंग बनाई हो, इलीगली मैन्युफैक्चर करा हो, तो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस ये भी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे गाइडलाइंस के ऊपर, हम बात करेंगे जो कि हमें ध्यान रखनी है जब हम कोई भी प्लांट बना रहे हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं या उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो पहला आता है हमारी वॉल्स जो होनी चाहिए वो नॉइज़ प्रूफ होनी चाहिए, ताकि जो पर्सोनल है, वर्कर हैं, वो काम अच्छे से कर सकें। और वॉल्स के बीच में एक एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। और वॉल्स हाई क्वालिटी कंक्रीट ब्लॉक्स की बनी होनी चाहिए, या जिप्सम विद प्लास्टर फिनिशिंग। और फिनिशिंग जो है ये स्मूथ होनी चाहिए, ये ना हो कि रफ़ हो फिनिशिंग। फ्लोर्स की अगर हम बात करें तो ड्यूरेबल होने चाहिए, फ्लोर्स लंबे समय तक चलें। इजीली क्लीनेबल होने चाहिए, आसानी से क्लीन हो सकें। और रेसिस्टेंट टू केमिकल्स होने चाहिए। और इसमें फ्लोर्स में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से बनाए गए हों फ्लोर्स, ताकि उस पर डस्ट एक्यूमुलेट ना हो, इकट्ठी ना हो। सीलिंग्स की अगर हम बात करें तो सीलिंग्स नॉन ब्रिटल होनी चाहिए, नॉन कंबस्टेबल होनी चाहिए, सीमलेस होनी चाहिए यानी स्मूथ होनी चाहिए। और लाइट फिटिंग जो है अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और सीलिंग भी इस तरीके से डिज़ाइन की जाए ताकि उसमें डस्ट एक्यूमुलेट ना हो। लाइटिंग की अगर हम बात करें तो अच्छी तरीके से लगाई गई होनी चाहिए लाइटनिंग, ताकि जो लाइट जो है हर कॉर्नर तक पहुँचे। लाइटनिंग जो है 32 से 50 फुट कैंडल्स तक नॉर्मली होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वर्क सूटेबली कर सकते हैं पर्सोनल। लेकिन कुछ एरियाज़ में हाई फुट कैंडल्स की ज़रूरत होती है और स्पेशल लाइटनिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका ऑपरेशन थिएटर हो गया। अगर हम सर्विस की बात करें तो ड्रेनेज के लिए होनी चाहिए सर्विस, वाटर के लिए होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो इस तरह की सर्विसेज बिल्डिंग्स में अवेलेबल होनी चाहिए। प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, वॉशिंग होनी चाहिए, और एम्प्लॉयज़ के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। अगर हम यूटिलिटीज़ की बात करें तो वेंटिलेशन, अच्छा सा वेंटिलेशन होना चाहिए, एयर फिल्टरेशन होना चाहिए, एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए, और एसी की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और ये इस तरीके से इंस्टॉल किया जाना चाहिए ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, हवा इधर उधर ना जाए। अब हम वाटर की बात करें तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, आपको वाटर कितना चाहिए ये आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। अगर आपको ड्रिंकिंग के लिए वाटर चाहिए तो आपको कम अमाउंट में वाटर चाहिए होगा, लेकिन आप अगर प्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको वाटर का पानी की लागत लग रही है, तो आपको भारी मात्रा में पानी चाहिए होगा। या अगर कोई मैन्युफैक्चरर ट्रीटेड वाटर यूज़ कर रहा है तो उस वाटर ट्रीटमेंट के लिए उसको वैलिडेट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए उस वाटर ट्रीटमेंट को, कि कितना हमें क्लोरीन डालना है, कितना क्लोरीन ये सब डालना है। अगर हम कंटामिनेंट की बात करें तो अगर आप कोई स्टेराइल प्रोडक्ट बना रहे हो या सेंसिटिव प्रोडक्ट बना रहे हो, मटेरियल बना रहे हो, जैसे कि सिफेलोस्पोरिन्स हो गया, तो उसके लिए एक सेपरेट प्रोडक्शन एरिया होना चाहिए और सेपरेट इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और वो एरिया जो है कंटामिनेंट से फ्री होना चाहिए। और टाइम टू टाइम उसका प्रॉपर डिसइंफेक्शन करें या स्टरलाइजेशन करें उस एरिया का, ताकि हमारा जो मटेरियल है वो कंटामिनेट ना हो सके। अब हम बात करने वाले हैं सीवेज एंड रिफ्यूज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सीवेज एंड रिफ्यूज़ डिस्पोजल के ऊपर नॉर्म्स होने चाहिए, कंटेनर होने चाहिए बिल्डिंग में, ताकि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो सके, हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकें। सैनिटेशन, अब हम बात करेंगे सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर। अगर आप कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके लिए एरिया वेल मेंटेन्ड और क्लीन होना चाहिए। बिल्डिंग क्लीन होनी चाहिए, उसमें इंसेक्ट ना हो, रोडेंट्स यानी चूहे वगैरह ना हो, फंगस ना हो, ताकि मटेरियल जो है हमारा कंटेमिनेट ना हो सके। इसके लिए हम इंसेक्ट के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं, फंगिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एंसिलरी एरियाज़ होने चाहिए। एंसिलरीज एरियाज़ जैसे चेंजिंग रूम हो गया, लोकर्स हो गए, पेंट्री हो गए जहाँ पर चाय बनाते हैं, टॉयलेट एरियाज़ हो गए,
स्टोर्स हो गए, तो इस तरीके से मैन्युफैक्चर किए जाएँ ताकि उनको मैनेज इजीली करा जाए।